त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। हस्तिनापुर में पांडु और जनमान धृतराष्ट्र दो भाई हैं। पांडु हस्तिनापुर का राजा हैं। इनको किंदम ऋषि का अभिशाप लगा है कि जिस दिन ये काम भाव से अपने पत्नी का स्पर्श करेंगे उसी दिन का मौत होगा। ऐसा हुआ भी। इनके दो पत्नी हैं, एक है कुंती और दूसरा माद्री। परम सुंदरी हैं लेकिन संतान नहीं है और किंदम ऋषि का अभिशाप है। अपना महाराज पांडु अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजपाट सौंप दिए। धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी, इनके 100 पुत्र। जंगल चले गए पांडु और वहाँ कुटिया बना के अपने पत्नी के साथ रहने लगे। एक दिन बहुत दुखी बैठे हुए थे महाराज पांडु, क्योंकि संतान नहीं था इनके, उत्पन्न भी नहीं कर सकते। तब कुंती पूछी कि स्वामी आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो कहते हैं कि रानी तुम जैसे दो पत्नी हैं मेरे पास, लेकिन हम संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। हम किंदम ऋषि का अभिशाप है, इसीलिए हम दुखी है। तब कुंती बताती है कि हे नाथ, जब मैं विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की और खुश होकर हमको एक ऐसा मंत्र प्रदान किया जिसका प्रयोग करने से हम जिस भी देवता को जिस भाव से बुलाएंगे वो आकर के हमको वो चीज़ प्रदान करेंगे। महाराज पांडु खुशी से उछल पड़े, बोले देवी हमको 5 सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए, जो धर्मज्ञ हो, बलवान हो, वीर हो, विद्वान हो और परम सुंदर हो। तब कुंती उसी मंत्र का प्रयोग करके धर्मराज से युधिष्ठिर को मांग ली, पवन देवता से भीम को प्राप्त कर ली, इंद्र से उन्हीं जैसा योद्धा अर्जुन को प्राप्त कर ली और उसी मंत्र को माद्री को प्रदान कर दी। और माद्री उस मंत्र का प्रयोग करके अश्विनी कुमारों को बुला करके उनसे उन्हीं के समान वीर, विद्वान, सुंदर सहदेव और नकुल को प्राप्त कर लिए। सब कुछ ठीक ठाक था और यही जो परम रहस्य था दुर्वासा जी के दिया गया मंत्र, कुंती अपने स्वामी अपने पति पांडु को बताई थी। यही मेरा मुख्य विषय है। अब इधर महाराज पांडु एक दिन काम भाव से माद्री का आलिंगन किए और वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। महारानी माद्री महाराज पांडु के साथ सती हो गई। अब कुंती अकेले 5 बेटा को लेकर के परेशान थी, कोई सहारा नहीं दिख रहा था, क्या करे। तब ऋषियों के कहने पर हस्तिनापुर आई और जैसे ही आई मानो धृतराष्ट्र उनके 100 पुत्रों पर वज्रपात हो गया। वो नहीं चाहते थे कि जिंदा रहे ताकि आगे चले सिंहासन का बंटवारा हो।